Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School. Let's continue our chapter Law Spring. Wherever they find food, जहाँ भी उनको खाना मिल जाता है, they pitch their tents that become transit homes. वो अपने टेंट लगा लेते हैं और जो उनका क्या बन जाता है ट्रांजिट होम्स, उनके घर बन जाते हैं अस्थाई। ट्रांजिट मतलब जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकें, चेंज किए जा सकें। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे बड़े होते हैं उनके बीच में। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जीवन यापन में उनके भागीदार बनते हुए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सीमापुरी में जीवन यापन करना उसका मतलब क्या है, रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स, सालों के दौरान। इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, तो इसने किसका रूप ले लिया है, फाइन आर्ट, एक बहुत ही अच्छी कला बन गया ये। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, अब उनके लिए गार्बेज जो है वो सोने के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनका रोज़ाना का खाना है ये। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर छत। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अगर ये लीक करती हुई छत भी है, पानी जिसमें से टपकता है वो भी है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से, साहिब क्या कहता है कि कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है और 10 रुपी नोट भी मिल जाता है। हिज आइज़ लाइटनिंग अप, उसकी आँखें खिल जाती हैं, आँखों में रोशनी आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम एक सिक्का चांदी का गार्बेज के ढेर में ढूंढ सकते हो। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, तुम नहीं रुकते उसको। स्क्राउंजिंग मतलब कूड़े को खोजते रहना उसके अंदर। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपको और आशा होती है उसमें से और मिलने की। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. बच्चों के लिए क्या है, तो गार्बेज जो है हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए अलग अर्थ है उसका, लेकिन पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है। बच्चों के लिए कोई आश्चर्य जो किसी चीज़ में लिपटा हुआ है, रैप्ड इन वंडर। और एल्डर्स के लिए क्या है, ये सर्वाइवल है, जीवन यापन करना है बड़ों के लिए। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, अब मैंने एक सर्दियों की सुबह साहिब को देखा जो कि फेंस्ड गेट, क्लब के बाहर जो फेंस्ड गेट था वहाँ पर खड़ा था। वो फेंस मतलब चारों तरफ जो है तार से एक दीवार सी बनाई होती है उस तरीके से, और वहाँ गेट के पास वो खड़ा था क्लब के। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो जवान लड़कों को वो देख रहा था जो कि वाइट ड्रेस में थे। प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, वो धीमी सी आवाज़ में बोला, हम्स में धीमी आवाज़ में बोला। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस फेंस के पीछे खड़े होकर देखना बड़ा ही संतुष्टिजनक था, उसको बड़ा ही संतोष मिल रहा था। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, वो कहता है कि मैं अंदर चले जाता हूँ जब कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर जो है मुझे झूला झूलने की इजाज़त दे देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने भी अब टेनिस शूज़ पहने हुए थे। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि बड़े ही डिफरेंट लग रहे थे उसकी निक्कर और शर्ट पर। समवन गेव देम टू मी, वो कहता है किसी ने मुझे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है।
द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, तो वास्तव में वो जूते किसी अमीर लड़के ने फेंक दिए थे, डिस्कार्ड मीन फेंक दिए थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, शायद उसने पहनने से इनकार कर दिया उनको, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट, ये व्यक्ति जो कि नंगे पाँव घूमता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बच्चा जो कि नंगे पाँव घूमता है। इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, जूते अगर उनमें कोई होल भी है तो उसके लिए सपने के सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देखता है वो उसकी पहुंच से दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहिब जो है मिल्क बूथ की ओर जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथों में स्टील कैनिस्टर है, केतली पकड़े हुए है वो। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, वो कहता है कि वहाँ पर मैं टी स्टॉल पर अब काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूरी से इशारा करते हुए वो कहता है आई एम पेड 800 रुपीज़, कहता है 800 रुपये मुझे मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और पूरा खाना मिलता है दिन का। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको वो जॉब पसंद है। आई आस्क हिज फेस, मैंने पूछा उससे और चेहरा देखा उसका। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे से वो केयर फ्री लुक जो है गायब हो गई थी। मतलब आज़ादी की जो चेहरा उसका आज़ादी से भरा हुआ था पहले, लेकिन अब नहीं है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अब स्टील कैनिस्टर जो है ज़्यादा भारी है उसके प्लास्टिक बैग से, जो कि वो बड़ा आसानी से अपने कंधे पर उठाता था। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, कैनिस्टर जो है उस व्यक्ति से संबंध रखती है जो कि टी शॉप का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपने खुद का मालिक नहीं है, अपनी मर्ज़ी से वो काम नहीं कर सकता। Okay students, we have done first part, and in next class we will read the second part. Thanks and have a nice day.